नमस्कार मित्रों। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु पीठासीन अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश हैं। पोलिंग पार्टी रवाना होने के समय पहला काम है, सर्वप्रथम जो पीठासीन अधिकारी हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, द्वारा अपनी पोलिंग पार्टी प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान अधिकारी को इकट्ठा किया जाएगा। तो तीनों इकट्ठा होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने बूथ से संबंधित टेबल पर जाकर मतदान सामग्री प्राप्त की जाएगी। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका 2023 के अनुलग्नक 3 में दी गई सामग्रियों को प्राप्त करेगा। मुख्य रूप से ईवीएम मशीन, बीयू, सीयू एवं वीवीपैट, निर्वाचक नामावली की 3 वर्किंग प्रतियां, एआरओ द्वारा प्रमाणित मतदाता सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, प्रारूप 7 क, अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर, स्पेशल टैग, कंट्रोल यूनिट हेतु ग्रीन पेपर सील, सुविन्नक चिन्ह, निविदत मतपत्र को प्राप्त करते समय मिलान कर लेंगे तथा अन्य सामग्रियां पीठासीन अधिकारी थैले में मिलेंगी। यह सुनिश्चित करें कि अपने मतदेय स्थल से संबंधित ईवीएम मशीन को ही प्राप्त किया जाए। अधिकतम 16 प्रत्याशी होने की स्थिति में बीयू के ऊपरी भाग पर दाईं ओर स्विच 01 होना चाहिए। पिंक पेपर सील बीयू के ऊपरी एवं निचले भाग पर लगी है। नोटा सहित प्रत्याशियों के बटन को छोड़कर शेष बटनों के फ्लैप बंद होने चाहिए। रवानगी के समय केवल कंट्रोल यूनिट को ऑन कर बैटरी का प्रतिशत, प्रत्याशियों की संख्या का मिलान करें। इस दौरान बीयू, सीयू एवं वीवीपैट को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। रवानगी के समय वीवीपैट के पीछे रोल लॉक नॉब क्षैतिज स्थिति अथवा ऑफ होना चाहिए। वीवीपैट का बैटरी लगा है या नहीं यह चेक कर लिया जाए। मतदेय स्थल हेतु रवानगी के लिए उपलब्ध कराए गए वाहन का ही प्रयोग करें तथा ईवीएम मशीन एवं अन्य सामग्री को अपनी कस्टडी में रखें। मतदेय स्थल पर पहुंचने के उपरांत की जाने वाली व्यवस्था। मतदान कक्ष के बाहर मतदान क्षेत्र, मतदान केंद्र एवं उसमें उपस्थित मतदाताओं के विवरण को प्रदर्शित किया जाना है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची एवं आयोग द्वारा मतदान हेतु अनुमन्य किए गए वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची को मतदेय स्थल कक्ष के बाहर चस्पा करना है। मतदेय स्थल के अंदर किसी राजनीतिक दल के प्रतीक चिन्ह, पोस्टर, बैनर अथवा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के फोटो दिखाई देने पर तत्काल अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। मतदान के दिन की जाने वाली कार्यवाही। मॉक पोल प्रक्रिया। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से दिए गए प्रपत्र 10 में की जाती है। पीठासीन अधिकारी प्रपत्र 10 पर अपने समक्ष हस्ताक्षर कराकर निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता को पास जारी कर देंगे। मतदान अभिकर्ता उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम शामिल होना चाहिए एवं वैध पहचान पत्र होना चाहिए। मॉक पोल की प्रक्रिया। मतदान प्रक्रिया शुरू होने से 90 मिनट पहले प्रारंभ की जाती है। यदि पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है तो 15 मिनट के इंतजार के बाद मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। ईवीएम एवं वीवीपैट की मतदान के दौरान तैयारी। कंट्रोल यूनिट सीयू जैसा दिया गया है। बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ते हैं, वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इसको फॉलो करेंगे। सर्वप्रथम बैलेट यूनिट के तार को वीवीपैट के पिछले हिस्से से एवं वीवीपैट के तार को सीयू से जोड़ना चाहिए। वीवीपैट के पिछले हिस्से में लगे काले रंग के नॉब को खड़ी अथवा ऑन स्थिति में करें, तत्पश्चात ही सीयू को पीछे से ऑन करें। पहले वीवीपैट को ऑन करना है, इसके बाद तब कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है। सीयू को स्विच ऑन करने के बाद वीवीपैट में 7 प्रकार की पर्चियां कटकर बॉक्स में गिरेंगी, जो वीवीपैट सही होने का प्रमाण है। वीवीपैट के सही होने का प्रमाण क्या है? सीयू को स्विच ऑन करने के बाद वीवीपैट में 7 प्रकार की पर्चियां कटकर बॉक्स में गिरेंगी, जो वीवीपैट के सही होने का प्रमाण है।
सीयू के स्क्रीन के डिस्प्ले पर निम्न विवरण प्रदर्शित होंगे: सीयू का सीरियल नंबर। सीयू के कंट्रोल यूनिट के स्क्रीन की डिस्प्ले पर निम्न विवरण प्रदर्शित होंगे: सीयू का सीरियल नंबर, समय व दिनांक, प्रत्याशियों की संख्या, बैटरी प्रतिशत, सर्चिंग डिस्कवरिंग यूनिट्स, डिस्कवरी बैलेटिंग यूनिट 01, टेस्टिंग बैलेट यूनिट 01, बैलेट यूनिट 01, ओके, टेस्टिंग वीपैट ओके, ईवीएम इज रेडी। मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम क्लियर बटन दबाकर सभी गणना को शून्य कर मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएं। यदि क्लियर बटन दबाने पर सीयू पर इनवैलिड दिखाई देता है तो पहले क्लोज व रिजल्ट बटन दबाकर क्लियर बटन दबाएं और मतों को शून्य करें। कंट्रोल यूनिट सीयू के निचले हिस्से पर टोटल बटन दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को दिखा सकते हैं कि मशीन में कोई वोट नहीं है। तत्पश्चात कम से कम 50 वोटों का मतदान मॉक पोल के लिए अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों एवं नोटा पर मत रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। तत्पश्चात सीयू के निचले हिस्से में स्थित क्लोज बटन को दबाया जाए तथा तत्पश्चात सीयू में रिजल्ट बटन को दबाकर प्रत्याशी वार मॉक पोल का परिणाम मॉक पोल सर्टिफिकेट भाग 1 पर अंकित किया जाए एवं वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से पर्चियों को निकालकर प्रत्याशी वार लगाया जाएगा एवं कंट्रोल यूनिट से प्राप्त प्रत्याशी वार परिणाम से मिलान किया जाएगा। वीवीपैट पर्ची के परिणाम का भी अंकन मॉक पोल सर्टिफिकेट के भाग 1 पर किया जाएगा। उक्त भाग 1 सर्टिफिकेट पर पीठासीन अधिकारी एवं उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किया जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1 मतदान प्रारंभ होने से पूर्व की घोषणा भी भरकर हस्ताक्षर कराया जाएगा। तत्पश्चात सीयू में क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल रिजल्ट को शून्य किया जाएगा तथा अभिकर्ताओं को दिखाया भी जाएगा। मॉक पोल वीवीपैट पर्ची पर मॉक पोल स्लिप की मुहर लगाकर पर्चियों को काले रंग के लिफाफे में रखकर पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी को दिए गए काले लिफाफे पर विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या, मतदान का दिनांक, बूथ का नाम व संख्या, मॉक पोल वीवीपैट स्लिप अंकित है। सीयू को स्विच ऑफ किया जाएगा। तत्पश्चात सीयू के रिजल्ट सेक्शन को ग्रीन पेपर सील से सील बंद किया जाएगा। ग्रीन पेपर सील के दोनों सिरों पर स्वयं चिपकने वाले स्टिकर रहते हैं जिस पर ए और बी लिखा रहता है। ग्रीन पेपर सील को रिजल्ट सेक्शन के दरवाजे के आंतरिक हिस्से में दिए गए फ्रेम में इस प्रकार डालते हैं कि हरे रंग का निशान रिजल्ट बटन के ऊपर आता है तथा लाल रंग का निशान प्रिंट बटन के ऊपर आ जाता है। तत्पश्चात स्पेशल टैग को क्लोज बटन के ऊपर रखकर रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक कंपार्टमेंट के किनारे बने होल के साथ बांधकर सील कर दिया जाता है। ग्रीन पेपर सील के ए एवं बी सिरे से वैक्स पेपर को हटा देना चाहिए। ए सिरे को रिजल्ट अनुभाग के बाहरी द्वार पर चिपका देना चाहिए तब बी सिरे को ए सिरे के ऊपर इस प्रकार से चिपकाते हैं कि पेपर सील का सीरियल नंबर दिखाई देता रहे। पेपर सील पर अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करें। सीयू के निचले हिस्से के बाहरी भाग को एड्रेस टैग से सील कर देना चाहिए। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी धागे एवं एड्रेस टैग से सील किया जाता है। सीलिंग के ऊपर दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। सीलिंग की प्रक्रिया के उपरांत बीयू एवं वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में
तथा सीयू को पीठासीन अधिकारी के पास रखना चाहिए एवं सीयू को ऑन कर वास्तविक मतदान शुरू कर देना चाहिए। मॉक पोल के दौरान मशीनों का प्रतिस्थापन। बीयू कार्य नहीं कर रहा है तो केवल बीयू बदलें। सीयू कार्य नहीं कर रहा है तो केवल सीयू बदलें। वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट बदलें। मॉक पोल के दौरान कार्य न करने वाली मशीनों के संबंध में भाग 4 ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा एवं मॉक पोल के दौरान कार्य न करने वाली मशीनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। वास्तविक मतदान के दौरान मशीनों का प्रतिस्थापन। बीयू तथा सीयू कार्य नहीं कर रहा है तो पूरा सेट बीयू प्लस सीयू प्लस वीवीपैट बदलें। भाग 5 ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट वास्तविक मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। नए सेट के साथ मॉक पोल की प्रक्रिया अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जाएगी। मॉक पोल के समय एक एक वोट डाला जाएगा। मॉक पोल के उपरांत प्राप्त पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर पर्चियों को काले लिफाफे में रखेंगे तथा लिफाफे के ऊपर मतदान स्थल की संख्या, नाम, वीवीपैट, पेपर स्लिप इत्यादि विवरण भरने के उपरांत पीठासीन अधिकारी व मतदान अभिकर्ता उस पर हस्ताक्षर करें। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी की मोहर लगाकर काले लिफाफे को सील्ड कर पिंक पेपर सील से सील कर दें। वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट बदलें। इसमें मॉक पोल करने की आवश्यकता नहीं है। सीयू को कंट्रोल यूनिट को ऑफ करने के पश्चात ही नया वीवीपैट लगाया जाएगा। वीवीपैट के नॉब को ऑन करने के पश्चात कंट्रोल यूनिट को ऑन कर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान दें कि वास्तविक मतदान के दौरान प्रयोग की गई मशीनों को पीठासीन द्वारा जमा करना होगा। किसी भी परिस्थिति में वास्तविक मतदान के दौरान प्रयोग की गई मशीनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट को नहीं दिया जाएगा। मॉक पोल के दौरान बदली गई मशीनों के संबंध में भाग 4 प्रमाण पत्र एवं वास्तविक मतदान के दौरान बदली गई मशीनों के संबंध में भाग 5 प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। भाग 4 प्रमाण पत्र, भाग 5 प्रमाण पत्र सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। मॉक पोल एवं वास्तविक मतदान के समय मशीन बदलने के बाद पीठासीन अधिकारी को भाग 2 में एक घोषणा भी करनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण तथ्य पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 एवं भाग 5 तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा भरी जाने वाली घोषणा भाग 1, भाग 2, भाग 3 एवं भाग 4 अलग अलग है। पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले महत्वपूर्ण भाग 1 में मॉक पोल सर्टिफिकेट, भाग 2 कंट्रोल यूनिट में पावर पैक रिप्लेसमेंट, भाग 3 मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाना, भाग 4 ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट मॉक पोल के दौरान, भाग 5 ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट वास्तविक मतदान के दौरान। भाग 5 में घोषणा भाग 1 मतदान प्रारंभ होने के संबंध में पीठासीन अधिकारी की घोषणा। भाग 2 मशीन के प्रतिस्थापन के उपरांत की जाने वाली घोषणा। भाग 3 मतदान समाप्ति पर घोषणा। 4 भाग 4 मतदान के उपरांत मशीन को मोहरबंद करने के पश्चात घोषणा। मतदान स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति, मतदान अधिकारी, प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, प्रेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेब कास्टिंग कर्मी, लोक सेवक, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सशक्त मतदाता, अशक्त मतदाता से जुड़े सहयोगी अथवा अनुमन्य। मतदान स्थल पर प्रवेश कौन कौन कर सकता है? तो मतदान स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति पहला है मतदान अधिकारी, दूसरा प्रत्याशी, तीसरा निर्वाचन अभिकर्ता, चौथा मतदान अभिकर्ता, प्रेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेब कास्टिंग कर्मी,
लोक सेवक, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सशक्त अशक्त मतदाता से जुड़े सहयोगी अथवा अनुबंध। मतदान प्रक्रिया। सर्वप्रथम मतदाता मत डालने हेतु कक्ष के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा दिए गए पहचान पत्र के आधार पर मतदाता सूची से क्रम संख्या एवं मतदाता के विवरण की जांच करेगा। आयोग द्वारा पहचान संबंधी अनुमन्य दस्तावेज कौन कौन दस्तावेज हैं? मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस की फ़ोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक, एमएलसी की को जारी की जाने वाली आईडी कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी को जारी सरकारी आईडी कार्ड। 10वां स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार द्वारा। 11वां केंद्र राज्य पीएसयू लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा आईडी कार्ड। यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार और श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। ये सब जो है हमारे मतदाता पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बिना फोटो के वोटर पर्ची जो कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं को दी जाती है। यदि कोई मतदाता केवल वोटर पर्ची लेकर आता है तो मतदाता को वोटर पर्ची के साथ साथ उपरोक्त क्रम संख्या 2 से क्रम संख्या 13 में उल्लिखित पहचान संबंधी दस्तावेज में से किसी एक को लाना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर पर्ची जो बीएलओ द्वारा मतदाताओं को दी जाती है। यदि कोई मतदाता केवल वोटर पर्ची लेकर आता है तो मतदाता को वोटर पर्ची के साथ उपरोक्त क्रम संख्या 2 से क्रम संख्या 13 में उल्लिखित पहचान संबंधी दस्तावेज में से किसी एक को लाना अनिवार्य है। पुरुष मतदाता होने की स्थिति में मतदाता सूची में उसकी क्रम संख्या में तिरछी लाइन खींचते हैं, तब महिला मतदाता होने की स्थिति में तिरछी लाइन के साथ साथ क्रम संख्या को भी गोल करते हैं। अन्य लिंग इस स्थिति में स्टार किया जाता है, मतलब थर्ड जेंडर के लिए स्टार किया जाता है। पुरुष के लिए केवल क्रॉस, महिला के लिए क्रॉस प्लस सर्किल और थर्ड जेंडर के लिए क्रॉस प्लस स्टार। मतदाता की पहचान हो जाने के उपरांत मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा। द्वितीय मतदान अधिकारी के पास मतदाता रजिस्टर 17A होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रथम मतदाता का विवरण रजिस्टर में भरने से पहले लिखेगा कि कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया और शून्य पाया गया। उक्त रजिस्टर के स्तंभ 1 में क्रम संख्या, स्तंभ 2 में मतदाता क्रम संख्या, स्तंभ 3 में पहचान संबंधी दस्तावेज के आखिरी 4 अंकों को अंकित किया जाना चाहिए। यदि मतदाता ईपिक/वोटर स्लिप के आधार पर मतदान करता है तो स्तंभ 3 में EP/VS लिखा जाएगा, वोटर स्लिप एवं वैकल्पिक दस्तावेज के लिए अंतिम 4 अंक लिखा जाना आवश्यक होगा। स्तंभ 4 में मतदाता के हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यदि मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान प्राप्त करना चाहिए। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही इस प्रकार से लगाएगा कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ों के बीच रहेगा। अमिट स्याही लगने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए मतदाता पर्ची जारी करेगा तथा वह मतदाता पर उक्त पर्ची को सीयू प्रभारी को देगा। तो ये रहा था। अमिट स्याही लगने के पश्चात द्वितीय मतदाता अधिकारी उस निर्वाचक के लिए मतदाता पर्ची जारी करेगा तथा वह मतदाता उस पर्ची को सीयू कंट्रोल यूनिट प्रभारी को देगा। कंट्रोल यूनिट प्रभारी मतदाता से मतदाता पर्ची लेकर मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने की अनुमति देगा। उक्त मतदाता पर्ची को सावधानीपूर्वक सुरक्षित किया जाएगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता के पहुंचने पर कंट्रोल यूनिट प्रभारी बैलेट बटन दबाएगा तथा मतदाता BU में बटन दबाकर मत का प्रयोग करेगा।
पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सीयू का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करेगा तथा मतदाता रजिस्टर 17A में मतदान समाप्ति के पश्चात एक सीधी रेखा खींच देगा। तत्पश्चात मतदान समाप्ति की घोषणा संबंधी भाग 3 को पीठासीन द्वारा भरा जाएगा तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। मतदान समाप्ति के पश्चात मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17C भाग 1 तैयार करेगा तथा इसकी प्रतियां मतदान अभिकर्ताओं को देने के पश्चात सीयू को स्विच ऑफ करेंगे तथा मशीनों को अलग कर देंगे तथा वीवीपैट के नॉब को ऑफ कर दें। पीठासीन अधिकारी द्वारा वीवीपैट की बैटरी को निकाला जाएगा तथा उसे रिसीविंग सेंटर पर जमा किया जाएगा तथा सभी बॉक्स एड्रेस टैग्स से सील कर दें तथा भाग 4 में मशीन को मोहरबंद करने संबंधी घोषणा पीठासीन द्वारा भरी जाएगी। मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में वीवीपैट की बैटरी निकाली जाएगी तथा वीवीपैट को सील किया जाएगा तथा वीवीपैट बैटरी को संग्रहण केंद्र पर जमा किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली त्रुटियाँ। पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली त्रुटियाँ मॉक पोल शुरू करने के समय कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले वीवीपैट के नॉब को ऑन करना भूल जाते हैं। मतलब पहले वीवीपैट के नॉब को ऑन करना है तब कंट्रोल यूनिट के नॉब को ऑन करना, पहली गलती ऐसा हो जाता है। मॉक पोल के समय वीवीपैट की पर्चियों का मॉक पोल रिजल्ट से मिलान नहीं करते। मॉक पोल के समय वीवीपैट की पर्चियों का मॉक पोल रिजल्ट से मिलान अवश्य करें। तीसरा, मॉक पोल के बाद क्लोज रिजल्ट क्लियर CRC करना भूल जाते हैं। मॉक पोल के बाद क्लोज रिजल्ट क्लियर मतलब CRC करना न भूलें। चौथा पॉइंट, मॉक पोल पर्चियां वीवीपैट बॉक्स से निकालना भूल जाते हैं। पांचवा, मॉक पोल के बाद तथा वास्तविक मतदान शुरू होने से पूर्व वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स सील करना भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं भूलना है। छठा, वास्तविक मतदान समाप्त होने के पश्चात पोल के पश्चात क्लोज बटन दबाना भूल जाते हैं। मतदान के दौरान विशेष परिस्थितियां। अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत, एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेथ सूची में दर्ज मतदाता के आने पर ASD मतदाताओं की सूची मतदेय स्थलवार तैयार कर पीठासीन अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त कराई जाती है। इस सूची में दर्ज मतदाता यदि मतदान के दिन अपना वोट डालने आते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा जारी ईपिक अथवा उपरोक्त वर्णित अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस सूची में दर्ज मतदाता यदि मतदान के दिन अपना वोट डालने आते हैं तो उन्हें आयोग के द्वारा जारी ईपिक अथवा उपरोक्त वर्णित अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेज को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेज को स्वयं सत्यापित करेगा। पीठासीन अधिकारी प्रस्तुत पहचान दस्तावेज को स्वयं सत्यापित करेगा एवं रजिस्टर 17A में विवरण दर्ज करेगा। मतदान अधिकारी मतदान अभिकर्ता को उस ASD मतदाता का नाम जोर से पढ़कर सूचित करेगा। प्रथम, मतदान अधिकारी मतदान अभिकर्ता को उस ASD मतदाता का नाम जोर से पढ़कर सूचित करेगा। ऐसे मतदाता से मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर के अलावा अंगूठे का निशान भी अंकित किया जाएगा। ASD मतदाता से निर्धारित अनुलग्नक 14 में घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा यह रिकॉर्ड रखा जाएगा कि ASD सूची में से कितने मतदाताओं को उचित जांच के बाद मतदान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। चैलेंज वोट।
मतदान के दौरान यदि कोई व्यक्ति वोट डालने आता है और अभिकर्ताओं द्वारा मतदाता के नाम व पहचान को लेकर यदि आपत्ति की जाती है तो जिस मतदान अभिकर्ता द्वारा चैलेंज किया जाए उसे 2 रुपये जमा कराकर निर्धारित अनुलग्नक 19 में रसीद जारी किया जाएगा तथा फॉर्म 14 में ऐसे चुनौती दिए गए मतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के संबंध में जांच की जाएगी और यह पाता है कि मतदाता सही है तो उसका ईवीएम के माध्यम से मत की अनुमति देगा। यदि यह पाया जाए कि जो मतदाता मत डालने आया था वह किसी फर्जी मतदाता के नाम से वोट डालने आया था, तब उसे निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक 20 में थानाध्यक्ष को संबोधित रिपोर्ट भरकर वहां उपस्थित पुलिस को सुपुर्द कर देंगे तथा जिस मतदान अभिकर्ता ने 2 रुपये जमा किए थे वो उसे वापस कर दिया जाएगा। निविदत टेंडर वोट। मतदान के दौरान ऐसा कोई मतदाता आता है तो यह पाया जाता है कि उस मतदाता के स्थान पर पूर्व में ही कोई व्यक्ति मत डाल चुका है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता के संबंध में आवश्यक जांच करेगा। तो जांच के बाद यह संतुष्ट होने पर कि यह व्यक्ति सही है तो संबंधित मतदाता का निविदित टेंडर मतपत्र के माध्यम से वोट डलवाने की समस्त कार्यवाही पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी। उक्त मत ईवीएम मशीन से अनुमन्य नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त 20 निवेदित मतपत्रों में से अंतिम क्रमांक का निवेदित टेंडर मतपत्र निकालेगा तथा उसके पीछे निवेदित मतपत्र लिखेगा, टेंडर वोट लिखेगा। मतदाता रजिस्टर 17A में निवेदित टेंडर मत के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं करेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता को दी गई एरो क्रॉस मार्क रबर की मुहर से मतदाता अपने मत को चिन्हित करेगा तथा मतपत्र को मोड़कर पीठासीन अधिकारी को दे देगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र लेखा प्रारूप 17C के भाग 9 में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त निविदित मतपत्रों का लेखा जोखा तैयार करेंगे। इसको एक बार और देखते हैं। निवेदित टेंडर मतपत्र प्रयोग करने वाले मतदाता का विवरण प्रारूप 17B में तैयार किया जाएगा तथा प्रारूप 17B के स्तंभ 5 में मतदाता का हस्ताक्षर कराया जाएगा तथा प्रारूप 17B अलग लिफाफे में बंद किया जाएगा। मतदाता द्वारा मत देने से इनकार करना। यदि कोई मतदाता रजिस्टर 17A में विधिवत प्रविष्ट करने तथा हस्ताक्षर करने के बाद अपना मत न देने की सुनिश्चित करता है तो उससे अपना मत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा तथा मतदाता रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि के सामने एक रिमार्क मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय अंकित किया जाएगा। रिमार्क के बीच पीठासीन अधिकारी व मतदाता हस्ताक्षर करेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र लेखा 17C भाग 1 में मत डालने से मना किया गया अंकन करेगा। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त मतदाता के लिए बैलेट बटन दबा दिया गया है तो मतदान के द्वारा मत डालने से इनकार करने के उपरांत अगले मतदाता की प्रविष्टि के उपरांत उसको मत देने के लिए बुलाया जाएगा। अब आते हैं प्रॉक्सी मतदान। प्रॉक्सी मतदान कुछ सेवा मतदाताओं को उनके द्वारा प्रयुक्त प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी गई है, जिसकी सूची रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा वर्गीकृत प्रॉक्सी मतदाता CSV तैयार कर संबंधित पीठासीन अधिकारी को मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के साथ उपलब्ध कराई जाती है।
यदि कोई प्रॉक्सी मतदाता मतदान करने आता है तो मतदाता रजिस्टर 17A के द्वितीय स्तंभ में निर्वाचक का मतदाता क्रमांक सीएसवी सूची में दर्ज उसकी क्रम संख्या अंकित की जाएगी तथा पीवी अंकित किया जाएगा। प्रॉक्सी वोटर प्रॉक्सी मतदाता पीवी के द्वारा मतदान करने पर अमिट शाही प्रॉक्सी के बाएं हाथ के मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर में लगाई जाती है। मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाना यदि किसी मतदाता की मतदाता रजिस्टर 17A में विधिवत प्रविष्टि की जाती है तथा मतदाता द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाते हैं, उसके पश्चात यदि मतदाता मत की गोपनीयता को भंग करने अथवा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो उस मतदाता को मत के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी तथा रिमार्क कॉलम के आगे मत डालने की अनुमति नहीं दी गई, मतदान प्रक्रिया को भंग किया गया का अंकन कर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। परीक्षण टेस्ट वोट यदि कोई मतदाता अपना मत डालने के उपरांत यह आरोप लगाता है कि वीवीपैट से निकली पर्ची में उस अभ्यर्थी का नाम नहीं है जिसके लिए वोट डाला गया तो पीठासीन अधिकारी लिखित घोषणा अनुलग्नक 17 में मतदाता से प्राप्त करेगा। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी रजिस्टर 17A में उक्त निर्वाचक के प्रारूप के रूप में एक दूसरी प्रविष्टि करेंगे तथा निर्वाचक को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ईवीएम में एक परीक्षण मत डालने की अनुमति देंगे और वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची को देखेंगे। तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी रजिस्टर 17A में उक्त निर्वाचक के रूप में एक दूसरी प्रविष्टि करेंगे तथा निर्वाचक को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ईवीएम में एक परीक्षण मत डालने की अनुमति देंगे और वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची को देखेंगे। यदि वीवीपैट की पर्ची का मिलान बटन दबाए गए प्रत्याशी से हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी 17A में उक्त निर्वाचक से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के सामने उस प्रत्याशी की क्रम संख्या और नाम का उल्लेख करेंगे जिसके पक्ष में परीक्षण मत डाला गया था और उस टिप्पणी के सामने निर्वाचक का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे तथा 17C मतपत्र लेखा में परीक्षण मत के बारे में प्रविष्ट करेंगे। दृष्टिबाधित एवं अशक्त मतदाताओं के संबंध में यदि कोई मतदाता दृष्टिबाधित अथवा अशक्त होने के कारण प्रतीक को पहचानने में असमर्थ है या बटन दबाकर मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है तो निर्वाचक को 18 वर्ष से अधिक से किसी भी आयु को सहयोगी को मतदान कोष्ठ में अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई मतदाता दृष्टिबाधित अथवा अशक्त होने के कारण प्रतीक को पहचानने में असमर्थ है या बटन दबाकर मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है तो निर्वाचक को 18 वर्ष से अधिक के किसी सहयोगी को मतदान कोष्ठ में अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। सहयोगी के अनुलग्नक 18 में घोषणा भरकर पीठासीन को देनी होगी तब पीठासीन अधिकारी द्वारा फॉर्म 14A में ऐसे मतदाताओं का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। मतदान अधिकारी द्वारा सहयोगी के दाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी। लोक सेवकों द्वारा निर्वाचन कर्तव्य द्वारा मतदान अधिकारी की ड्यूटी उनके गृह क्षेत्र में होने पर प्रारूप 12A में मतदान अधिकारी द्वारा RO को आवेदन पत्र देना होगा जिसके परीक्षणोपरांत RO द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रारूप 12B में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र EDC जारी किया जाएगा। उक्त मतदान अधिकारी को किसी भी मतदान केंद्र पर अपना मत ईवीएम के माध्यम से करने के पात्र होंगे जिसके नाम EDC में जारी किए गए। इस मतदान अधिकारी का नाम निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में अंतिम सामान्य निर्वाचक के नाम के बाद लिखा जाएगा तथा निर्वाचक की प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर 17A में की जाएगी। यदि मतदान अधिकारी का क्रम संख्या 625 है तथा भाग संख्या 32 है तो प्रविष्टियाँ 625/32 विधानसभा क्रमांक जैसी की जाएंगी।
ठीक है। इसके ऊपर अतिरिक्त डाक मतपत्र से वोट देने का विकल्प भी है, जिसके लिए प्रारूप 12 में आवेदन आर आरओ को करना होगा, रिटर्निंग ऑफिसर को करना होगा। प्रारूप 12 में जिसके लिए था। इसके लिए डाक मतपत्र को वोट देने का विकल्प भी है, जिसके लिए प्रारूप 12 में आवेदन आरओ को करना होगा तथा प्रशिक्षण स्थल पर भी प्रारूप 12 भरकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। मतदान के दौरान अप्रिय घटना होने की स्थिति में यदि किसी मतदेय स्थल पर कोई अप्रिय घटना घटती है अथवा शांति भंग करने में हो रही है अथवा किसी प्रकार के बूथ पर पथराव कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा तत्काल सीयू को ऑफ कर दिया जाएगा। यदि अच्छा पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के पश्चात जमा किए जाने वाले दस्तावेज एवं सामग्री की सूची बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएम, सील्ड ईवीएम, बीयू, सीयू एवं वीवीपैट। दूसरा पैकेट। प्रथम पैकेट ईवीएम कागजात सफ़ेद रंग, मतपत्र लेखा प्रारूप, सदस्य लिफाफा। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन भाग 1 मॉक पोल प्रमाण पत्र, भाग 3 मॉक पोल से संबंधित मुद्रित वीवीपैट स्लिप काले रंग के मोहरबंद लिफाफे सहित मॉक पोल संबंधित मुद्रित वीवीपैट स्लिप काले रंग के मोहरबंद लिफाफे सहित। दूसरा इसमें है द्वितीय पैकेट संवीक्षा स्टेशनरी एनवेलप सफ़ेद रंग का है। पीठासीन अधिकारी बिना द्वितीय पैकेट संवीक्षा लिफाफा, संवीक्षा का मतलब क्या है? पहला इसमें पीठासीन अधिकारी डायरी बिना मोहरबंद लिफाफे में, मतदाता रजिस्टर 17A मोहरबंद लिफाफे में। तीसरा विजिट सीट बिना मोहरबंद लिफाफे में। चौथा प्रारूप 14A में अंधे व निःशक्त निर्वाचकों की सूची है। चौथा है हमारा प्रारूप 14A में अंधे और निःशक्त निर्वाचकों की सूची एवं सहयोगी की घोषणा बिना मोहरबंद लिफाफे में। तृतीय पैकेट क्या कहता है कि संवैधानिक लिफाफा स्टेचुरी इन्वेलप सफ़ेद रंग का होता है। निर्वाचक इसमें 5 हैं। पहला है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवारत मतदाता की सूची। दूसरा है मतदाता प्रयुक्त निविदित मतपत्रों और प्रारूप 17B में सूची युक्त एक मोहरबंद लिफाफा। पाँचवा प्रारूप 14 में चैलेंज मतों की सूची युक्त मोहरबंद लिफाफा। चौथा है चतुर्थ पैकेट में असांविधिक स्टेचुरी नॉन स्टेचुरी एनवेलप पीले रंग का है। नॉन स्टेचुरी इसमें है 6 7 11 हैं। नॉन स्टेचुरी में सबसे ज़्यादा 11 हैं पॉइंट्स। पहला है अप्रयुक्त नॉन स्टेचुरी निर्वाचक नामावली की अचिन्हित प्रतियां बिना मोहरबंद लिफाफे में। प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रतियां एवं उनका लेखा बिना मोहरबंद लिफाफे में। प्रारूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र बिना मोहरबंद लिफाफे में। प्रारूप 12B चैलेंज मतों के संबंध में प्राप्त रसीद एवं नगद धनराशि यदि कोई हो बिना मोहरबंद लिफाफे में। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशिष्ट टैग एवं पेपर सेल बिना मोहरबंद लिफाफे में। अप्रयुक्त मतदाता पर्ची बिना मोहरबंद लिफाफे में। निर्वाचक द्वारा
आयु के संबंध में घोषणा पत्र संबंधी लिफाफा नवा परीक्षण मत के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र। 10वां ASD सूची में नामित एब्सेंटीज शिफ्टेड एंड डेथ सूची में नामित निर्वाचकों का घोषणा पत्र। पुलिस थाना प्रभारी को शिकायती पत्र। 5वां है पंचम पैकेट पुस्तक निर्देश एवं अन्य कागजात भूरा रंग। 5वां पंचम पैकेट में पुस्तक निर्देश एवं अन्य कागजात भूरा रंग। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, EVM वीवीपैट की निर्देशिका, अमिट स्याही की सीसी, कासेट एवं स्टैंप पैड। 6वें पैकेट में अन्य सामग्री नीला रंग। प्रारूप 7th A में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति, अन्य अप्रयुक्त प्रारूप, पीठासीन अधिकारियों की पुकार, धातु मुहर, पीठासीन अधिकारी की धातु मुहर। 6ठे पैकेट में है सब। निविदत 5वां निविदत मतपत्र पर टेंडर जो है वोट बैलेट पेपर पर निशान लगाने के लिए तीर के निशान वाली रबर की मुहर। 6ठा है अमिट स्याही रखने के लिए कप, 2 स्टेशनरी कंटेनर जिसमें प्रयुक्त एवं शेष स्टेशनरी सामग्री जैसे मतदान कोष्ठ, मतदान अधिकारियों के यात्रा भत्ता, मतदान अधिकारियों के यात्रा भत्ता पत्रक यदि कोई हो तो। मतपत्र लेखा प्रारूप 17C में दर्ज की जाने वाली प्रमुख प्रविष्टियां, मतदाता रजिस्टर, नियम 49O के अधीन मत देने से इनकार करने वाले मतदाताओं की संख्या। नियम 49M, नियम 49O के अधीन मत देने से इनकार करने वाले मतदाताओं की संख्या। नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। नियम 49MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण टेस्ट वोट का विवरण। 5वां है मतदाता मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। 6ठा है निवेदित टेंडर वोट का विवरण। 7वां है पेपर सील का लेखा। महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वप्रथम बैलेट यूनिट के तार को वीवीपैट के पिछले हिस्से से वीवीपैट के तार को सीयू से जोड़ना चाहिए। वीवीपैट के पिछले हिस्से में लगे काले रंग के नॉब को खड़ी अथवा ऑन स्थिति में करें, तत्पश्चात ही सीयू को पीछे से ऑन करें। मॉक पोल में कम से कम 50 वोट का प्रयोग करें तथा मॉक पोल के बाद क्लोज बटन दबाएं, तत्पश्चात रिजल्ट बटन दबाएं। मॉक पोल के दौरान पर्चियों को वीवीपैट से बाहर निकालकर परिणाम से मिलान करें तब पीठासीन अधिकारी मॉक पोल सर्टिफिकेट भाग 1 अवश्य भरेंगे तब भाग 1 पर स्वयं हस्ताक्षर करेंगे तथा मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराएंगे। क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल मतों को शून्य करेंगे तथा सीयू कंट्रोल यूनिट को ग्रीन पेपर सील एवं स्पेशल टैग से सील करेंगे। वीवीपैट पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर काले लिफाफे में पिंक पेपर सील से सील करना होगा। मशीनों का प्रतिस्थापन मॉक पोल के दौरान पहला BU का कार्य नहीं कर रहा है, केवल BU बदलें। CU कार्य नहीं कर रहा है, केवल CU बदलें। यहाँ से हम ना मॉक पोल के दौरान पर्चियों को वीवीपैट से बाहर निकालकर परिणाम से मिलान कराएं तब पीठासीन अधिकारी मॉक पोल सर्टिफिकेट भाग 1 अवश्य भरेंगे तब भाग 1 पर स्वयं हस्ताक्षर करेंगे तब मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराएंगे। क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल मतों को शून्य करेंगे तथा सीयू को ग्रीन पेपर सील तथा स्पेशल एड्रेस टैग से सील करेंगे। वीवीपैट पर्चियों
पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाकर काले लिफाफे में पिंक पेपर सील से सील करना न भूलें। मशीनों का प्रतिस्थापन। मॉक पोल के दौरान बीयू कार्य नहीं कर रहा है, केवल व्यू बदलें। सीयू कार्य नहीं कर रहा है, केवल सीयू बदलें। वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है, केवल वीवीपैट बदलें। इस दौरान पीठासीन अधिकारी भाग 4 भरेगा तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को देगा। अगर बीयू और सीयू कार्य नहीं कर रहा है तो सब कुछ बदल दें। वास्तविक मतदान के दौरान बीयू तथा सीयू कार्य नहीं कर रहा है, पूरा सेट बीयू प्लस सीयू प्लस वीवीपैट बदलें। भाग 5 ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट वास्तविक मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। नए सेट के साथ मॉक पोल की प्रक्रिया अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जाएगी। मॉक पोल के समय एक एक वोट डाला जाएगा। वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है, केवल वीवीपैट बदलें। इसमें मॉक पोल करने की आवश्यकता नहीं है। सीयू को ऑफ करने के पश्चात ही नया वीवीपैट लगाया जाएगा। वीवीपैट के नॉब को ऑन करने के पश्चात सीयू को ऑन कर मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। वास्तविक मतदान के दौरान मशीनों के प्रतिस्थापन में पीठासीन अधिकारी भाग 5 भरेगा तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को देगा। मतदान समाप्ति के पश्चात क्लोज बटन अवश्य दबाएं तब पीठासीन अधिकारी भाग 3 भरेगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 मतदेय स्थल पर मतदान हेतु आरओ टेबल से दी जाने वाली सामग्री की सूची। ये सूची अब दी हुई है। ये है मतदेय स्थल पर मतदान हेतु दी जाने वाली लेखन सामग्री एवं लिफाफों की सूची। लिफाफों की सूची है ब्राजील पीतल की मुहर 3, अमिट शाही 1, यह एरो मार्क स्टाम्प पैड बैगनी मॉक पोल पर्ची मुहर ब्लेड रबर बैंड सेलो टैप काले कागज के लिफाफे को सील करने के लिए प्लास्टिक का डिब्बा माचिस लोहे की कील कपड़े का टुकड़ा लाल पीला दाया का गोला प्ले कार्ड 4 ईवीएम धागा 1 लच्छी पीने इतना एंट्री पोलिंग एजेंट सफेद कार्ड पर शीशी रखने हेतु कप पेंसिल साधारण 1 बॉल पेन रिफिल सहित 3 नीला व 1 साल और एक लाल और 1 सिल्वर सफ़ेद 5 लाल सीलिंग वैक्स 1 पैकेट 6 गोंद बिकलई 1 मोमबत्ती 1 पैकेट 4 स्टिक कार्बन पेपर 3 शीट पैकिंग पेपर 3 शीट वोटर द्वारा वोट देने के पश्चात पुरुष एवं महिला वोटर के क्रम संख्या में गोला अंकित करने संबंधी प्रपत्र 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट 2 पेज मॉक पोल फ्लो चार्ट प्रवाह चार्ट 1 मतदान दलों के लिए फ़ोन बुक संपर्क बुक 1 जानिए कैसे दें अपना वोट संबंधी पोस्टर 1 6 स्टेप्स मॉक पोल के दौरान याद रखने हेतु पोस्टर डूज एंड डोंट संबंधी पोस्टर वैकल्पिक फ़ोटो पहचान दस्तावेज संबंधी पोस्टर दफ्ती का टुकड़ा 6 दवा का पैकेट 1 पैकेट 4 कैनवास बैग बड़ा 1 लोहे का स्केल धातु की रूल 1
पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका हैंडबुक। एक पीठासीन अधिकारियों की विवरणिका ईवीएम वीवीपैट के प्रयोग के संबंध में महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रपत्र पोस्टर कागज A4 साइज 8 अदद सहित पुस्तिका मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17A मतदेय स्थल पर मतदान हेतु दी जाने वाली लेखन सामग्री प्रपत्र लिफाफे की सूची। लिफाफे सामग्री का नाम लिफाफा सेट। एक ईवीएम पेपर सफ़ेद रंग का, इसमें ईवीएम पर पत्रों की मास्टर लिफाफा सफ़ेद रंग रिकॉर्ड किए गए पत्रों के अच्छा ये 17C ये सारे दस्तावेज हैं। ये है मॉक पोल का फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट मतदान अभिकर्ता अपनी पसंद का नीला बटन दबाएं और सभी खुले बटन कम से कम एक बार दबाए जाएं। कम से कम 50 वोट डाले जाने चाहिए। पीओ को डाले गए मतों का हस्तलिखित रिकॉर्ड रखना चाहिए। सीओ पर क्लोज दबाएं और उसके बाद रिजल्ट दबाएं। वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल पर्चियों को हटा दें। कंट्रोल यूनिट के परिणामों को वीवीपैट के पेपर पर्चियों से मिलान करें। इस तत्पश्चात कंट्रोल यूनिट का क्लियर दबाएं। रबर स्टैम्प के मॉक पोल वीवीपैट पेपर पर्चियों के पिछले भाग पर मॉक पोल स्लिप का ऊपर मोड़ लगाएं। स्टाम्प लगे सभी पर्चियों को विशेष काले लिफाफे में रखकर मोहर बंद करें। पीठासीन अधिकारी या मतदान अभिकर्ता लिफाफे पर हस्ताक्षर करें। लिफाफे के ऊपर मतदान केंद्र का नाम, क्रमांक, एसी असेंबली कंस्टिट्यूंसी का नाम, क्रमांक, मतदान की तिथि के साथ मॉक पोल की वीवीपैट पेपर पर्चियाँ लिखें। इसे पिंक पेपर सील द्वारा मोहरबंद करें। पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर करें। मॉक पोल प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करें। कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड एवं वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को मोहरबंद करें और आकर सभी फॉर्म को भरने के बाद जमा कर देंगे। ये एक बार जय बजरंग बली। थैंक यू।